हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने 10th क्लास के फिजिक्स के लाइट चैप्टर की। दोस्तों, आप लोग लाइट चैप्टर अपनी लोअर क्लासेस यानी कि 7th 8th में भी पढ़ कर आते हैं। थोड़ा बहुत हमें लाइट के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो 7th क्लास में दे दिया जाता है। उसके अलावा जब हम 8th क्लास में लाइट को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल और ऐड कर दिया जाता है। और वहाँ जिन चीज़ों को आप लोग रट कर आते हैं वहाँ थोड़ा सा आपको रटाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है इन्हीं चीज़ों को आप प्रैक्टिकली 12th में कर भी देखते हैं। थोड़ा सा बस सिलेबस का ये फ़र्क आ जाता है 7th 8th 10th और 12th में। आप लोगों ने 9th क्लास में लाइट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट 8 तक आपको काफ़ी चीज़ें बता दी जाती हैं। बट फिर भी हम लाइट चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आपको लाइट चैप्टर के बारे में पता है कि लाइट एक एनर्जी की टाइप है, यानी कि हम ये कह देते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। और ये करती क्या है, तो भाई लाइट की हेल्प से हम क्या चीज़ कर सकते हैं वो आप खुद सोचिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें कुछ चीज़ ना सुनाई दे रही हो तो हम अपने कमरे में लाइट ऑन कर दें और वो चीज़ें हमें सुनाई देने लगेंगी, नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए होता है साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी का काम क्या होता है कि जब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिखती तो हमें ज़रूरत होता है लाइट एनर्जी की। अब लाइट एनर्जी या तो नेचुरल हो, यानी कि नेचुरल का मतलब है या तो सन से निकलने वाली लाइट हो, या फिर जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच सकती वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल लाइट की। और आर्टिफिशियल लाइट को जो एमिट करते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दो तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, और दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किनको कहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो लाइट एमिट करती हैं। लाइट एमिट का मतलब होता है लाइट देती हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्च। टॉर्च का काम क्या होता है कि वो लाइट देती है। कैंडल, सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जो खुद में से ही लाइट निकालती हैं। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या, तो आपको बता दिया। Those substances which emit the light or you can say the light rays are known as luminous object। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, खुद की कुछ लाइट नहीं होती, बल्कि जब उन पर कोई भी लाइट, चाहे वो नेचुरल लाइट पड़े या फिर आर्टिफिशियल लाइट पड़े, तो जब वो उन पर आकर गिरती हैं तब हमें वो चीज़ें दिखती हैं। हम उन चीज़ों को बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर, टेबल, लैपटॉप, इनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। या बात करें हम मार्कर की, तो इनमें से खुद कोई रोशनी नहीं निकलती, बल्कि ये डिपेंड करते हैं कि इनके ऊपर कोई भी लाइट आकर पड़े और उसके बाद ये दिखना स्टार्ट हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया कि लाइट एक ऐसे काइंड की एनर्जी होती है जो हमें हमारी आसपास की चीज़ों को दिखाने में हेल्प करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अ सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि एक दिखाने की शक्ति प्रोवाइड कराता है। या हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब सवाल ये आता है कि लाइट हेल्प कैसे करती है। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो सिर्फ लाइट पड़ने की वजह से नहीं दिखती, उसके पीछे दो मेन फैक्ट्स काम करते हैं। पहला रीज़न क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे लाइट पड़े ही ना तो वो तो दिखनी ही नहीं है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़, ये मोबाइल, ये मार्कर, ये लैपटॉप किसी ऐसे रूम में रखा हो जहाँ बिल्कुल डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा है, ना कोई आर्टिफिशियल लाइट वहाँ तक पहुँच रही है और ना ही कोई नेचुरल लाइट वहाँ तक पहुँच रही है, तो उनमें से कोई भी चीज़ आपको दिखने वाली नहीं है। बट जैसे ही हम उस पर लाइट डालते हैं वो चीज़ हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लाइट का ही रोल होता सिर्फ दिखाने में कि ठीक है जिस चीज़ पे लाइट पड़ जाएगी वो हमें दिखने लगेगी, तो अगर किसी बगल वाले रूम में कोई चीज़ पड़ी हुई हो, उसमें भी लाइट पड़ रही हो, तो वो हमें क्यों नहीं दिखता। या जब हम किसी रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें क्यों नहीं दिख रही होती, वहाँ तो सनलाइट पड़ती है उनके ऊपर। तो रीज़न ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है, पहला उस बॉडी पे लाइट पड़नी चाहिए। अब वो लाइट चाहे नेचुरल लाइट हो
या फिर आपकी आर्टिफिशियल लाइट हो, बट द लाइट शुड बी फॉल ऑन द बॉडी, यानी कि ऑब्जेक्ट पे लाइट का पड़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, वो पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आनी भी चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये दो फैक्ट काम करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला, किसी भी बॉडी पे लाइट रेज पड़नी चाहिए। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो लाइट रेज पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रूम के अंदर, बगल वाले रूम के अंदर कोई चीज़ है, तो स्टूडेंट उस पर लाइट तो पड़ रही है, बट हो क्या रहा है, वो लाइट रेज पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आ नहीं पाती, यानी कि बीच में एक दीवार खड़ी है जो कि एक ओपेक मटेरियल है। और आपको ये छोटी क्लासेस में बताया गया है कि लाइट ओपेक मटेरियल से ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी कि वो लाइट रेज वहीं तक रुक जाती है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। उसके अलावा अगर हम उस दीवार को हटाकर किसी कांच की दीवार खड़ी कर दें, ट्रांसपेरेंट ग्लास की दीवार खड़ी कर दें, तो बगल के रूम में क्या रखा हुआ है वो साफ साफ आपको दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट रेज उस पर पड़ रही थी, वो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच भी पाएंगी, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई ओपेक मटेरियल नहीं आया। अब जैसे अगर सपोज करो लाइट रे यहाँ तक तो आ गई, आपने अपनी आंखों के आगे हाथ लगा लिया है, तो फिर आपको क्या होगा कि वो चीज़ फिर भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप लाइट रेज को अपनी आंखों तक एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो ये दो फैक्ट, मेन फैक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं, तो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसके वो अगर किसी चीज़ को देखना है तो वो उस चीज़ पर लाइट पड़ रही है और पड़ने के बाद उसकी आंखों तक पहुँच भी पा रही है। उसके अलावा जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस मोबाइल पर रीड कर बताइए कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग रीड कर लेंगे, बट मैं नहीं रीड कर पाऊंगा। अब अगर मैं कहता हूं कि बताइए मेरी स्क्रीन पर इस टाइम क्या चल रहा है, तो वो चीज़ आप नहीं देख सकते, उसको मैं देख सकता हूं। क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि लाइट सिर्फ इस हिस्से पे पड़ रही है इसीलिए आपको ये चीज़ दिख रही है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि लाइट पड़ पूरे मोबाइल पर रही है, बट आप तक यही रेज वापस जा पा रही हैं, तो आपको इसका सिर्फ यही पोर्शन दिख पाता है। मेरे पास लाइट जो रेज पड़ने के बाद ये वाला हिस्सा वापस आ पा रहा है, तो मैं सिर्फ इस हिस्से को ही देख सकता हूँ। अगर मेरे राइट साइड में कोई बच्चा बैठा हुआ हो, तो उस तक चूंकि केवल इस फ्रेम की लाइट रेज वापस जाएंगी, तो उसको दिखने वाला भी सिर्फ यही चीज़ है। मतलब हमको किसी भी बॉडी का सिर्फ वही पार्ट दिखता है जिस पार्ट से रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे वास्तव तक वापस आती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब बताने वाला हूँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दो वर्ड ऐसे हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो और बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किसी सरफेस पर किसी चीज़ पर टकराकर वापस आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को पकड़कर एक दीवार पर मारते हैं तो वो इस दीवार से टकराकर वापस आएगी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। सपोज करिए मैंने इस मार्कर को थ्रो किया और ये भी टकराकर उस दीवार पर वापस आती है। अब इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस पर टकराकर वापस आना वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह लाइट रेज का भी किसी सरफेस पर टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ आपको सॉलिड चीज़ों के बारे में बताया, जैसे बॉल, मार्कर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको किसी भी सॉलिड सरफेस पर टकराएंगे तो ये वापस आनी है। बट लाइट रेज के साथ ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड सरफेस से टकराकर वापस आती है। लाइट के केस में क्या होता है, ये आपको लोअर क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि जो लाइट रेज होती है वो जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना बेस्ट वे में टकराकर वापस आएंगी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि सर जो लाइट रेज है वो सिर्फ मिरर या मिरर जैसी कुछ चीज़ों से ही टकराकर वापस आती है, यानी कि रिफ्लेक्शन सिर्फ वही लिमिटेड चीज़ें करती हैं। बट स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइट जो है वो दुनिया की हर चीज़ से टकराकर वापस आ सकती है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, लाइट रेज
दुनिया की किसी भी सॉलिड सरफेस से टकराकर वापस आ सकती हैं। केवल कहीं से बहुत बेस्ट वे में रिफ्लेक्शन होता है और कहीं से क्या होता है, बहुत लो लेवल पे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर कहीं बहुत रफ सरफेस हो तो वहाँ क्या होगा कि लाइट रेज पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट तो होंगी बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, यानी कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को इस वजह से देख पाते हैं कि लाइट उस पर पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आती है। तो जब लाइट हमारे पास तक वापस आएगी हम तभी तो किसी चीज़ को देख पाएंगे। तो अगर ये मार्कर है, अब आप कहोगे सर मार्कर तो रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, बट मार्कर पर लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आ रही होंगी तभी तो ये चीज़ दिख रही है। यानी कि रिफ्लेक्शन तो हर चीज़ करती है, लेकिन जितना ज़्यादा पॉलिश और स्मूथ सरफेस होगा रिफ्लेक्शन उतना बेस्ट वे में देखने को मिलेगा। और एक यहाँ बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर किसे माना जाता है? तो वो होता है सिल्वर। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसको कि हम लेंस बोलते हैं। जब तक ये ट्रांसपेरेंट है इसको हम लेंस बोलेंगे। अगर हम इसके किसी एक साइड कोई फिल्म चढ़ा दें, कोई पॉलिश कर दें या कोई चमकीली चीज़ चढ़ा दें तो अब यही चीज़ रिफ्लेक्शन करने लगेगी और इस चीज़ को फिर हम बोल देते हैं कि अब ये एक मिरर बन चुका है। यानी कि जब भी आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पर किसी भी एक साइड कोई पॉलिश कर देते हैं तो वो बन जाता है रिफ्लेक्शन। और माना ये जाता है कि अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पर सिल्वर की कोटिंग करें तो वो सबसे बेस्ट वे में रिफ्लेक्शन आपको कर कर दिखाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अब लाइट रेज का टकराकर वापस आना तो कहलाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम लाइट की उस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर दोनों डेफिनेशन की, दोनों की आपको वर्ड मीनिंग दिखा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन कैसे लिखा जाता है और रिफ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। तो दोनों की आप एक बार स्पेलिंग ठीक से देख लेना। एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और अब मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ आपको रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लाइट रेज जो है वो चली तो एयर से है, यानी कि नॉर्मली जो हमारे पास एयर होती है वहाँ से, बट फाइनली ये कहाँ तक पहुँच जा रही है, एक वाटर तक। यानी कि लाइट रेज चल कहाँ से रही है, एयर से, जा कहाँ पे रही है, वाटर में। तो यहाँ मीडियम चेंज हुआ, लाइट रेज चली किसी और मीडियम से, पहुँची किसी और मीडियम में। तो लाइट की इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एक चीज़ आप पढ़ोगे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है। मीन्स वो जैसे जा रही होती है वैसे नहीं जाती। और जैसा आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जैसे ही लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो वो हल्का सा अपने पाथ से बैंड हो जा रही है, यानी कि जैसे उसे जाना चाहिए था वो उस पाथ से हट जा रही है। आप साफ साफ इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।